जी चलेंगे, देखिए ये रेड थी, बल्कि ये लास्ट हुई, इसको भी इसने एंगल्फ कर दी। चलो लास्ट को ले लें, मैं वो कहता हूं जो वेरी नेक्स्ट कैंडल इसकी होगी उसको देख लेते हैं। जो भी ये कैंडल बनी, इसको इसने एंगल्फ कर दिया। ओके, अब ये कैंडल जब बनी थी ये देखें उसके अंदर थी, ये एंगल्फिंग नहीं हुई अभी तक, अभी तक हम बाय नहीं ले सकते। ये रेड कैंडल, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ये कैंडल गई नीचे, लेकिन इसने इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। कहाँ एंगल्फ हुई, ये रेड को इसने एंगल्फ कर दिया, यहां से ट्रेड एक्टिव कर दिया एक्टिव। एसएल इसके विक के नीचे होना, जो भी लोएस्ट विक होगी, रेड की नहीं या इसकी नहीं, एंगल्फ वाली कैंडल नहीं, जो भी उस जोन की लोएस्ट होगी। ये देखें, ये एक ये है, एसएल हमारा इसके नीचे होगा। ओके, हमने ट्रेड एक्टिव की, ट्रेड एक्टिव हो गई। यहां से मैंने कहा बाय छोटी कर लें, ले लें, रिस्क लेना है थोड़ा सा। ये अब कितना सा एसएल था, थोड़ा एसएल था, छोटी थी, तो ले लें अपनी लॉट, नो प्रॉब्लम। हाफ ले लें, थोड़ा टेस्ट करने आ गई तो हाफ ले लें, नहीं तो हाफ को जाने दें। हमेशा एंट्री जो है उसके क्लोजिंग पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। हमने फिर मैनेजमेंट अगली आ जाती है हमारी मैनेजमेंट, कि हमने देखना कि इसका एसएल यहाँ बन रहा है, अगर जो $3 का एसएल है, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके टू टेक दिस एसएल, तो यहाँ से बाय कर लूंगा पूरी, जितनी भी 0.01 करता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यार नहीं एसएल तो बहुत बड़ा बन रहा है, मुझे तो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने अपने अकाउंट को देखना है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे करता हूँ, अगर एसएल हमारा बन रहा था इधर नीचे, तो एंट्री हमारी वहाँ थी, एसएल ये था। ओके, 1:1 मार्केट दे गई। ये देखें ये रेशो आ रही है, रेशो क्या है, 1.1, मतलब 1:1, जितना एसएल था उतना प्रॉफिट। 1:1 तो मस्ट होता है, लेकिन अगर ये लेवल था, मैंने बोला लेवल पे पहले टीपी करना होता है, अगर इधर से ब्रेक करती तो इसलिए ये नेक्स्ट लेवल पे 1:2 मिल जाना था हमें। लेकिन आपने जब 1:1 मिल गया, आपने क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग, ब्रेक इवन, डन, स्टार्ट, होल्ड। अब देखिए मार्केट वापस आई, इधर दोबारा आई, फिर एनगल्फ किया इसने। लेकिन एक चीज आप और नोट करें यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैं हमेशा आपको जो बात बताता हूँ वो यहाँ पे हो रही है। ये मार्केट का पहला टच था, मार्केट ने ट्रेड दी, दूसरे टच पे भी दे दी। जितने टच बार बार कर रही है, बार बार कर रही है, ऐसा लेने की चांसेस बढ़ गए हैं। समझ गए आप? जब मार्केट नहीं उठ रही, एक टच पे डबल पे उठ जाना चाहिए, जब डबल पे भी नहीं उठ रही तो फिर थर्ड टाइम जो है मार्केट वीक हो जाती है। ये सर वो जो आप बोल रहे हैं ना, ये तर रिटेस्ट वाला काम है सर। रिटेस्ट हाँ का आप बोलते हैं, पहले दूसरे तीसरा काम नहीं करता। जी, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले ट्राई करें, एक दफा की, दूसरी दफा भी करें। अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने पहले यहाँ पे अगर जोन था, जोन पे ट्रेड ले ली, साइन तो इसने ये बनाया इधर ना, बहुत दूर जाके बनाया, कैंडल बड़ी थी इसलिए हम ट्रेड नहीं ले रहे, प्रॉपर नहीं है। लेकिन इन केस अगर मैं कोई छोटे मोटे, मुझे समझ आ रही है ये कैंडल एनगल्फ इससे हो गई, मैं यहाँ पे देखें, अब ये देखें टेस्ट हुआ, अगर इसी कैंडल को लें जो लास्ट कैंडल बनी है उसके ऊपर ये ग्रीन क्लोज हो गई, एनगल्फ हो गई, देखिए उसी की बॉडी टेस्ट हो रही है इस कैंडल की। ज्यादातर चांस होते हैं मार्केट टेस्ट देती है, ये जो पिछली देखे, पिछली कैंडल की बॉडी है ना, उसकी बॉडी का टेस्ट देती है। ये देखें, ये बॉडी का टेस्ट दे रही है, कहाँ पे हो रहा है एनगल्फ अभी, चलो ये देखें। ठीक है, जो पिछली रेड कैंडल होती है उसकी बॉडी का टेस्ट तो होता है, थोड़ी ज्यादा नीचे आ जाए तो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देखें जब टेस्ट किया उसने, रेड भी है, आप एंटर करें, आप इसके ऊपर शेयर बने हुए हैं ट्रेड लेने के लिए। रेड पे, रेड कैंडल बनने से हमने घबराना नहीं है, हमने जिस एक लॉजिक है, जिस लॉजिक पे हमने ट्रेड की है, जब तक उसका एसएल नहीं होता हमने नहीं निकलना। मार्केट डराती है तो डराए। ओके, इसका टेस्ट पे आई, बाय कर लिया। अगर किसी ने इधर ही कर लिया था, नो प्रॉब्लम, छोटी लाट इधर कर ली। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा वेट कर लिया, अगर टेस्ट मिल जाए तो अच्छा होता है, जब बड़ी कैंडल बन गई तो टेस्ट का वेट लाजमी किया करें, एसएल छोटा करना मेन हमारा मकसद। अब मैं अगली बात करने लगा जो मेरी मैनेजमेंट होती है। यहाँ से आपने ट्रेड ली, आपको 1:1 मिला, आपने अगर आधी बुक कर ली, तो अब जो 0.01 लगाता है मैं उसकी बात नहीं करता, मैं दूसरा बंदा, अगर जिसने 0.1 लगाई है उसने 0.05 क्लोज कर ली, बाकी ब्रेक इवन कर दी, आई मार्केट ब्रेक इवन खाया, फिर साइन बनाया, फिर ऐड हो कर लो, फिर ऐड किया, फिर इतनी गई, फिर 0.01 क्लोज कर ली, 5 क्लोज कर ली, इधर हमें मिल गए थे, 0.05 का प्रॉफिट मिल गया, ब्रेक इवन खा गया। ओके, फिर आई, फिर 0.01 प्रॉफिट बुक, 0.10 खा लिया। ओके, हमारे पास कितना प्रॉफिट हो गया, 0.1 लाट का प्रॉफिट हो चुका है। $5, $10 वो कैलकुलेशन बात की है, मैं पिप्स की बात कर रहा हूँ या लाट की बात कर रहा हूँ। अब दोबारा मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे एंट्री की, उसने ऐसा ले लिया, मेरी पॉकेट से कुछ गया नहीं, गया जीरो गया, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, इधर थोड़ी बहुत आएगी, खा गई, नो प्रॉब्लम, दोबारा एनगल्फ किया, फिर बैठूंगा। लेकिन ये मैनेजमेंट आपको थोड़ी ऐसा ऐसा समझ आएगी, जो मैं समझाता हूँ, जिनको आ गई है वो इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। अब इस पे कोई क्वेश्चन देखें, एनगल्फ बनी, ये रेड कैंडल, ये एनगल्फ होगी, लेवल पे हुई, स्पोर्ट पे हुई, इधर से एंट्री, इसके टेस्ट आंसर या इधर से एंट्री, 1:1 हुआ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, फिर नीचे आ रही है, अब देखें उसके नीचे, ये देखें अभी क्या हुआ, ये देखें कैंडल नीचे क्लोज होगी रेड वाली, इंडिकेशन मिल गया, वीक हो गई है मार्केट। लेकिन वीक नहीं खाई थी, मैंने जो बात की थी वो देखिए, इधर मेरी वो पूरी बात की एग्जांपल आपको 100% मिल रही है। जब बॉडी के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो समझो कि मार्केट वीक हो गई है थोड़ी, थोड़ा सा अपना हमने जो लॉट ली थी उसको कम करना है। रिस्क ले रहे हैं, लेकिन लॉट जहाँ पे मैं 0.1 की ले रहा था, मैं सोचूंगा यार 0.01 कर देता हूँ, अब एसएल लगने के चांसेस हो गए। वीकनेस नजर आ गई यहाँ पे, यस नो करें, थोड़ा बोले हैं।
आपको यस सर। जी आ गई सर। यस जी सर। जी सर, जी नजर आ रही है बिल्कुल। मजा आया लेक्चर का? कुछ चीज समझ आई, कुछ अच्छा लगा, कोई नजर आया कि कुछ चीज बताइए आपको? सर जी आज सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये आज बातें, मुझे अच्छी समझ आ गई। ये देखें, ये बातें मैं पहले अभी मार्केट ने किया, मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको। मेरा ये आज का कोई लेक्चर, मेरी स्टडी नहीं थी कि मैं चार्ट को पीछे देख के आया हूँ तो आपको मैं वहां लेके आ गया हूँ। मैंने एक चलते चलते वो लॉजिक समझाने की कोशिश की, और वो जो बातें बताई इधर देखो, पूरी वो एज इट इज प्ले हो रही है। मैंने बोला जब बॉडी थोड़ी नीचे क्लोज हो जाए तो समझो कि मार्केट वीक हो गई है। इवन हमने लेना, ये लेंगे, ये क्लोज होगी, ये सोचेंगे कि अब हमने बाय नहीं करना। वीक के नीचे, ये वीक थी, वीक के नीचे क्लोजिंग आ गई, अब तो मैं बाय सोचना ही नहीं है जब तक मार्केट प्रॉपर मुझे रेंज में ना लेके जाए। लेकिन जब ये क्लोज होगी, बॉडी नीचे क्लोज होगी, थोड़ा सा आपने इस ज्यादा परेशान होना स्टार्ट हो जाना कि अब बेसल के चांसेस बढ़ गए। तो अभी देखते हैं इसके बाद मार्केट आगे क्या, आगे क्या करेंगे, देखते हैं। इधर देखो, ये जाते हैं, डिलीट कर दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो, जब ये क्लोजिंग हुई, मार्केट ऊपर भी गई तो मार्केट देखो किधर नीचे चली गई ना। इसलिए मैं कहता हूं, जब हमारा बाइंग सेटअप हम सोच रहे थे कि बाय है, बात को छोड़ें, इधर ही देखें। अभी जब ये ऐसा इसने काम डाल दिया, मैं इस ट्रेड में नहीं रहूंगा, मैं अब फिर प्रॉपर वेट करूंगा। मार्केट देखो, बनाया तो सही, ये इनगल्फ दोबारा वापस इन ले गया, बैठूंगा, लेकिन वीक हो गई थी, इधर से वीकनेस नजर आ गई। मैंने अपना जो बाय लिया था यहाँ कहीं से, मैंने उसको कट करना है, भागना है उससे, फिर वेट कर जाना है, इस लेवल को वेट करना है अभी। देखिए मार्केट किधर जाके गई नीचे, फिर उसके बाद अभी तक मार्केट वीक ही रही। निकलना होता, डबल टच पे निकल जाती, अगला लेवल ब्रेक कर जाती, फिर कंटिन्यू बाय। ये तो फिर वो कोई मसला था ना, देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एक रेंज बन गई। जब ऐसे देखो मार्केट रेंज में आ जाती है तो फिर वेट करते हैं कि इस तरह ब्रेकआउट कर ले। ओके, यहाँ पे जाते हैं, ये जोन था, कौन सी कैंडल इसमें इनगल्फ हुई को मार्क करो। ये जो विक्स होती है ना, अवॉइड किया करें। हाँ, यहाँ पे देखो साइन बना एक, ये पीछे भी बना था, ये, ठीक है, ये वाली कैंडल ने, अभी ये दूसरी थ्योरी चली जाएगी, उसको छोड़ो, मैं उसको नहीं ले रहा, आप ये दो साइन ले लें बस, ये दो वाले साइन। हाँ, डिलीट मैं कर देता हूँ। अभी देखें, एक ये इनगल्फ हुई, ये दो कैंडल को लेना बस, इसको इनगल्फ किया, यहाँ से मेरी ट्रेड देखे, अभी अब टेस्ट ही नहीं किया उसने, टेस्ट नहीं ना किया, सीधी निकल गई। ये इनगल्फ बनी, एसल कहाँ था इसका, इधर नहीं, ये वीक हमारी, ये जोन की वीक है। ऐसा लिया, नहीं लिया। जो भी लास्ट वीक एसल के लिए, इस एरिया में जो भी लास्ट वीक होगी, उसके नीचे एसल देना। पता चल गया अब हमने क्या साइन देखने होते हैं। ये मैंने आपको आज छोटी बात नहीं समझा दी, प्लीज इसको फॉलो कर ले, आपकी बेहतरी है इसमें। ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको समझा दी है अपनी तरफ से। किसी को जी क्या सर, समझ आई, जी कितनी आई, या जो समझते हैं उनको पता चल गया कि कितनी बड़ी चीज मैंने आपको समझा दी। अब यस उस पर सर। ध्यान करना, फोकस करना आपका काम है। रोज रोज चीजें नहीं ऐसी सामने आती। सबसे सर बड़ा एक साइन, क्वेश्चन है। जी, सॉरी, एक क्वेश्चन। एसएल का समझ आ गया कि जो लोएस्ट जोन की जो लिमिट है वो है, बट टेक प्रॉफिट की तो कोई लिमिट नहीं है। वो हम कैसे समझें जी, कि ये हाईएस्ट पॉइंट है एग्जिट होने? हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब आपको जोन मार्किंग आती है, लेवल्स का पता है आपको? नहीं, उतना नहीं। हाँ चले, उसके लिए फिर मेरा फार्मूला फॉलो किया करें। वो क्या फार्मूला मेरा, मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा आज उसी पे आ जाते हैं। मैं टीपी क्यों नहीं देता, मुझे पता है इस जोन में, मुझे पता था टीपी किधर है पहला, और दूसरा फिर क्या करना है क्या करना है। जब तक आपको समझ नहीं आती, वो समझेंगे वो भी पता चलेगा। लेकिन मैं आपको अपना फार्मूला बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है फिर दोबारा देख लें। ये हमारा जोन है। चलो मैं स्टेट की बात करता हूँ, छोड़िए इधर ही आते हैं, डायरेक्ट मार्केट पे बात करते हैं। मेरा एसएल का क्या सीन होता है, मैं पहले तो जब ट्रेड ओपन की, मैंने इस पे ट्रेड ओपन कर ली, ये एंगल पे मेरा एसएल आ गया इसके नीचे। सोचा मैंने लगाना नहीं, मैं ऐसा लगाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सोच लेता हूँ कि अगर इसके नीचे 5 मिनट क्लोज होगी तो मैंने कट कर देना, क्योंकि कभी कभी मार्केट वीक लगा के क्लोजिंग अंदर वापस ले जाती है, तो वो एसएल नहीं होता फिर। इसलिए ऐसा से क्योंकि अब कितने लोगों ने, मैं नहीं सोच रहा, हजारों लोग जो जो रिटेलर हैं, हम सब ने एसएल इधर लगाए हैं, किसी ने इधर लगा दिए, थोड़ा सा इधर इधर इधर। मार्केट क्या आती है नॉर्मली, आपने देखा आती है मार्केट, और वीक लगाती है नीचे, एकदम से फिर ऊपर भाग जाती है, ठीक है। हम कहते हैं यार देखो मुझे निकाल के ऊपर चली गई, आपको नहीं निकाला उसने, हजारों लोगों को निकाला इधर। क्योंकि जो मार्केट मेकर है उनको पता है कि लोग यहाँ पे अपने ऑर्डर लगा के बैठे हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप किया, निकल गई। तो इस चीज से बचने के लिए क्लोजिंग का वेट करता हूँ मैं। और वो अलग बात है कि आजकल मार्केट जो है वो बड़े बड़े लंबे लंबे एसल कैंडल बना जाती है, हमें चांस नहीं देती। तो हमेशा मार्केट ऐसी नहीं थी ना ऐसी रहेगी। तो हमने उसी पे रहना जो हमारा स्टैंडर्ड है। चलो अभी मैं बात करने लगा था मेरा फार्मूला क्या है। मैं जो लोगों को रोज समझाता रहता हूँ, कुछ समझते हैं कुछ को समझ नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्टिव की, मैंने बाय लिया,
इसको निकाल देता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा। ओके, समझिएगा। अभी ये अगर इसकी बात करता हूँ, चलो इसकी बात करो। मैंने इधर ट्रेड एक्टिव कर ली, मेरा एसएल था इसके नीचे। मैंने सोच के जब ट्रेड सोची, मैंने यहाँ से ये एसएल नोट कर लिया कि मेरा ये एसएल होगा। मैंने बाय किया, ओके, बाय कर लिया। जैसे ही मार्केट ने मुझे, अभी मार्केट तेज है, अभी $30 30 पिप्स कुछ नहीं लग रहे, यानी $3 की मूव अभी को बहुत कम लग रही। चलो मैं कहता हूँ अभी आजकल आप 5 कर लो, अपने माइंड में 5 रख लो कि मार्केट $5 ऊपर मूव कर गई। पिप्स की भी समझ नहीं आएगी थोड़ा किसी को। $5 मूव कर गई, मैंने क्या करना है, हाफ बुक कर लेनी है। मतलब अगर मेरी 0.1 लॉट लगी है $5 के ऊपर, $5 कम नहीं है अगर सोचा जाए, लेकिन लोग कहते हैं बहुत कम होती है। मैंने 0.05 में बुक कर लेता हूँ। पीछे मेरी यहाँ पे ओपन रहेगी अभी 0.05। मैंने एसएल जो मेरा इधर था ना, अब मेरा एसएल जो होगा वो मेरा एसएल ऊपर आ गया। अब मेरा एसएल इधर ही एंट्री के पास आ गया बस। $5 पे मैंने 0.05 बुक कर ली। अगर $5 पे मेरी 0.1 थी तो मुझे $25 मेरे बुक हो गए, 25 मेरे चल रहे हैं। मार्केट इसको ब्रेक करके मजीद ऊपर $5 जाती है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं 0.03 और कट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे आए थे $25। ये थोड़े मैथमेटिकली क्वेश्चन कैलकुलेशन है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। $25 आ गए मुझे इस क्लोजिंग पे। अभी और गई है ऊपर, तो यहाँ से जो चल रही थी मुझे, भाई माइक ऑफ रखें प्लीज। अब देखिए इतनी इंपॉर्टेंट बात पे भी अगर आप लोग यहाँ फोकस नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। सिस्टर आपको समझ आ रही है मैं जो बात कर रहा हूँ? जी सर। मैं टीपी ऐसे मैनेज करता हूँ, ठीक है। अब देखें $25 इधर आगे, फिर ये ऊपर गई और $5, मैंने 3 और बुक कर लिए। ये 3 का $10 की मूव पे कितने डॉलर बन गए, $30 और आ गए मुझे, ठीक है। पीछे कितनी मेरी लॉट रहेगी जरा बोल के बताएं। 0.1 से मैंने 0.08 कट कर चुका हूँ, पीछे कितनी रहेगी, 0.02। जीरो ऐसा ही है, टू। यस सर। जी 0.02। बट बैलेंस सर हो आप गई। एक सेल्स ट्रांजैक्शन लेकर करते हैं या आप मल्टीपल लॉट्स में बुकिंग करते हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं आप? मैं दो चीजें होती हैं इसमें। अभी मैं जो समझाया पहले इसको समझे, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी ओके। क्या हुआ, टीपी का बता रहा हूँ कि टीपी कैसे लेने हैं। मार्केट यहाँ पे मुझे देके अब वापस आ रही है, यहाँ आकर उसने मेरा ब्रेक इवन खा लिया। ये मेरा इधर मैंने ऐसा इधर ले आया था ना, तो मेरी लॉट जो कितनी बची थी 0.02, वो कट हो गई। कट भी होगी, मुझे कितने मिल गए, $55 मैं ले लिए इस ट्रेड में से। 55। जी, अगर मुझे लग रहा है मार्केट ने दोबारा देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इधर, एक तो ये रीजन होगी कट करके नो प्रॉब्लम, मुझे ट्रेड अपना प्रॉफिट दे गई है, ऊपर निकल गई नो प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है मार्केट वापस नहीं आती, निकलती जाती है, तो फिर वो जो मेरी 0.02 चल रही है ना, वो मुझे लंबी राइड करा देती है, उसका कोई लिमिट नहीं होती। फिर $50 पे जाके क्लोज कर लो, 20 पे जाके क्लोज कर लो, आधी को और क्लोज कर लो, एक छोड़ दो। फिर भी अगले दिन के लिए अगर आपको ट्रेंड पकड़ लिया जैसे आजकल चल रही है, तो अगले दिन आप 0.01 से $100 भी ले सकती हैं। सेफ्टी हो गई, ट्रेड मैनेज हो गई, निकल गए। अब आप बोल रही थी आप एक लॉट लेते हैं कि दो, अब मैं उसकी आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं जो अपना करता हूँ, मैं लेयरिंग करता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब ओपन किया ना, तो 0.01 की मैंने पहले समझाया था, अगर हम कितनी लॉट लेते हैं, अगर हम लेते हैं 0.05 लॉट्स लेते हैं, तो 0.01 की जी कितनी ओपन होगी, 5 लेयर्स। 5। ओके, अभी एक पॉइंट से नहीं करनी होती। असल जो रूल है वो तो यही है कि मैं कुछ यहाँ ओपन करूँ, थोड़ा नीचे आती करूँ, मोस्टली तो ऐसे नहीं जाती मार्केट नीचे आती है, लेकिन ले लिया चले 5 टिक टिक 5 ओपन कर दी, ओके। तो आपने 3 लाट को इधर क्लोज कर लेना जब 0.05 सॉरी $5 की मूव मिल गई। 3 लाट्स को क्लोज कर दी, दो ओपन है। फिर 10 पे गई, एक और क्लोज कर दे, एक को छोड़ दे। आप लेयरिंग कर लिया करें ना करें, इसमें पार्शियल बुकिंग होती है, पार्शियल बुकिंग बोलते हैं। वो अपने आप ऑप्शन आती है हमारे पास, पता है पार्शियल बुकिंग का आपको? जी सर, मैंने देखा ऑप्शन बट कभी यूज नहीं किया। पता क्या करते हैं, जब आपकी एक लॉट चल रही है 0.05 की, आप इसको क्लोज पे जाए, क्लोज करें। आगे आपके जो टर्मिनल आगे पैनल ओपन होता है, उस पे ऊपर लिखा आता है, बक्स होता है ना क्लोज का। क्लोज करने से पहले ऊपर जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर लिया करें, वहां आप करते हैं 0.03, मतलब कि आप 0.03 को क्लोज करना चाहती हैं, तो जब क्लोज करेंगी 2 बजेगी, 3 क्लोज हो जाएगी। ओके। नहीं तो ये बेटर है, आप ये करें, आपको ये समझ है मल्टीपल लेयर्स ओपन हाँ, करने की। मल्टीपल लॉट्स का समझ आया था बट वो हाँ स्प्लिट का नहीं आया, आपने बताया ना पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हैं। जी, वो मैं अगर 0.01 ओपन की है ना, तो मैं इसकी पार्शियल बुकिंग कर सकता हूँ। सिर्फ 0.1 जो है ना, इसका पार्शियल कुछ नहीं बचता, बाकी इससे ऊपर जितने भी मल्टीपल हैं वो हम क्लोज कर सकते हैं। जी। यहाँ तक क्लियर बात सबकी? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ट्रेड में ऐसे मैनेज करता हूँ, देखे अब मुझे टीपी का नहीं पता, अब लेकिन मुझे मैं ऐसे टीपी का नहीं बुकिंग में पता रहता लेकिन हूँ, ठीक है, बुकिंग में रहता हूँ। मुझे अगर कोई 0.0, अब मैं तो ये छोटा सा बता रहा हूँ ना, तो जितना बड़ा कैपिटल होगा, अगर मैं यहाँ पे 0.03 0.05 के 2-3 लेयर्स खोल रहा हूँ, एक लेयर इधर कट कर दूंगा, एक इधर कर दूंगा, बाकी ऊपर जाती जाएंगी, प्रॉफिट मेरा अच्छा चलता जाएगा। मैं सेफ्टी, इसको बोलते हैं सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। दोबारा अगर ब्रेक इवन, कभी कभी मार्केट तो इतना नहीं जाती, मार्केट देखे यहाँ ट्रेड की थी, इधर से घूम गई, उसकी मैंने आपको पहले मिसाल बता दी। अगर आप यहाँ पे 2 लेयर्स ओपन कर रही थी यहाँ पे की, ठीक है,
तो ऐसा ये इसका तो कुछ बुकिंग हुई नहीं, क्योंकि मार्केट फिर ऐसा के वेट करेंगे। जैसे मार्केट इसके ऊपर निकली, इधर आई, मैंने बुकिंग स्टार्ट कर दी। उसका फायदा क्या होता है, अब देखें, जिसका तो 0.01 है, एक ट्रेड मैंने दी, उसको अगर $5 मिल गए हैं तो आउट हो जाए, सिंपल, बहुत है। आपने अपने कैपिटल का अपनी लॉट के अकॉर्डिंग लिया। यानी मैं हमेशा कहता हूं, लॉट को नहीं देखना होता। बात थोड़ी बढ़ रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने पिप्स नोट करने हैं, एक तो पिप्स नोट करने हैं, ठीक है, और या दूसरा $5 का लॉस है तो $5 का प्रॉफिट, 1:1। जितना एसएल था, अगर 10 का एसएल है तो 10 के टीपी का फिर वेट कर ले, ब्रेक इवन कर ले, सेफ्टी करें। ये मिनिमम होता है। नॉर्मल हमें ट्रेड को 1:2 होल्ड करना चाहिए। और ये मैं आपको, कुछ लोग जो है ना सारे यूट्यूब पे आगे पीछे मोस्टली जो होते हैं ना, वो कहते हैं जी आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड का 1:2 ही करना है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं तो 1:2 रखना है, उससे पहले आपने क्लोज नहीं करनी, प्रॉफिट होल्ड नहीं होता। तो ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बड़े ट्रेडर हैं ना, वो इसी फार्मूले से चलते हैं जो मैंने आपको बताया। बताने में सब कह देते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई बंदा, कोई भी दुनिया का ट्रेडर जो बिलियनियर भी है, वो भी नहीं पूरी लाट को एंड तक लेके जाता, ठीक है। उनकी बुकिंग ऐसे हमेशा होती है। अगर इन केस जब हम छोड़ देते हैं, मार्केट वापस आ जाती है, तो क्या होता है, इतना प्रॉफिट मिलके अगर हमें $10 100 पिप्स मिल चुके हैं, 100 पिप्स मार्केट दे चुकी है मुझे, और वापस आके मेरे एसल खाती है, तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ? तो $100 मार्केट के आए थे, मैं कुछ भी नहीं दिया, निकल गया। तो अगर मैं छोटे छोटे बुकिंग करके, छोटी छोटी बुकिंग करके सेफ्टी में बैठता हूँ, एक लॉट 0.01 भी मेरी, कल हमारी ट्रेड चली है, जो हमारे मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, हम बैठे थे, ठीक है, हमने 0.01 से लोगों ने, उन्होंने अब होल्ड किया मेरे कहने पे। तो ये देखें, $50 तो मैं आपको कैलकुलेशन दे चुका कि $50 मुझे इधर से तक मिल चुके हैं, ठीक है। 0.01 छोटी सी, जिसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वो फिर सब्र करे, छोड़ दे। मार्केट $50 तो ऐसे मूव करती है, इस लाट से हमें 50 और मिल जाते हैं, हमारी दिहाड़ी लग गई। क्या करना है रिस्क लेके, ये मैनेजमेंट करें, आपका अकाउंट ग्रो होगा। देखें, जब आपने इधर बुकिंग करती गई आके एसएल भी खा रही है, आपको लॉस नहीं होगा, आपके अकाउंट के अंदर एट द एंड कुछ ना कुछ पड़ा होगा। मैं ये नहीं कहता या तो $100 या जीरो, मैं इसको नहीं मानता। इस तरीके से अगर आप दिन के 3-4 ट्रेड करते हैं, तो ब्रेक इवन, अब लेवल का पता होना चाहिए। जब तक वो जोन ब्रेक नहीं होता, आपका ब्रेक इवन हो रहा है, दोबारा एंटर करें, दोबारा एंटर करें, दोबारा एंटर करें। जो आपने पार्शियल बुकिंग की होगी यहाँ तक, $10-12 कुछ भी आपने लिए होंगे, जब एसएल खा भी लेगी मार्केट, तो आपको फील नहीं होगा, आपके अपने रियल मनी से कुछ नहीं जाएगा, ये बुकिंग जो की होगी वो जीरो रह जाएगी ना, सिंपल। इस मार्केट में जीरो पे रहना, नो प्रॉफिट नो लॉस इज अ विनिंग। जी बोलिए, अब ये एनगल्फ में किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज कल इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, अभी जो बातें बताई हैं किसी को समझ नहीं आ रही, फिर पूछ लो। मैं बहुत दफा ये रिपीट कर चुका हूँ, मैंने अब ये ट्रेडिंग सिस्टम दोबारा, हमारे मेरे जितने भी ये व्यूअर्स हैं पुराने आप लोग, तो इनको मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब नई चीज कोई आगे करेंगे। कोई है क्वेश्चन प्लीज? नो सर। तो आज का सेशन कैसा रहा? ठीक है, वैल्यूएबल है? जी सर, बहुत अच्छा सर। सर बहुत अच्छे अच्छा सर जी, सर माशाल्लाह, जी आपको खुश सही रहे। जिंदगी दे। थैंक चले, यू। मेरा काम यही है कि बस चलो, आप कुछ ना कुछ सीख के, कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं बना रहे तो अपनी सेफ्टी तो इन चीज़ों को देख के कर लिया करें, होल्ड कर लिया करें। जोन लगाने हैं सर तो जी आप क्वेश्चन जी पूछ सकता हूँ? जी सर जनाब जी, पूछिए। ये जो इंगल्फिंग कैंडल बनती है, हम्म, तो आपने बताया था ये अगर थोड़ा ऊपर जाके रीटेस्ट के लिए आती है, थोड़ी एंट्री वैलिड हो जाती है, सही है? जी इम्पल्स एंट्री से बेहतर है थोड़े रीटेस्ट के लिए आए तो वो थोड़ा हमारे लिए सेफ हो जाता है ना। तो सर जी, ये कितनी कैंडल ऊपर ये अभी ये जो रिसेंटली कैंडल नहीं, एनगल्फ मेरी बनी बात है? सुनो, दसर भाई बात सुनो। जी जी मैं जो प्रेफर करूंगा ना, जी जी। मैं कहता हूँ लाजमी कुछ ना कुछ इधर ट्रेड ले लेनी है। ओके सर, ओके उसकी इंशाल्लाह। गारंटी क्या चीज़ है, ऐसी कैंडल ना हो बड़ी वाली, फिर नहीं लूंगा मैं। जी, मैं इसमें बड़ी कैंडल की बात कर रहा था, पर आप बोलें। जी ठीक है, ये जब इतनी बड़ी कैंडल एनगल्फ हो गई है ना, फिर मैं यहाँ जी से नहीं जी। बैठूंगा, जाती भी है तो जाए, मैं नहीं ट्रेड लूंगा। क्यों? मेरा एसएल देखें, प्राइस देखें, यहाँ पे क्या प्राइस थी, 108। ये कौन सा जी पेयर सर। है? हमने पेयर भी नहीं देखा, बीटीसी है। तो ये कितनी है? चलें जी। कोई बात नहीं, मतलब हम जनरल बात करें, कोई भी पेयर जी आ जाए ऐसे नो प्रॉब्लम, सब पे सेम चलता है। ऐसे तो ऐसे। मैं क्या करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा कम से कम इसके 50% पे आ जाए। जी सर, एक और बात है, ये जी 50% पे ये देखें, जैसे इसने पूरा मूव लेके 50% तक आई, वो तो वैलिड चैलेंज नहीं रहेगी, वो तो इनवैलिड हो जाएगी, राइट? फिर उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर आप ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, वो वैल्यू लगाओ दोबारा, फिर लो। जी जी, वो वो बन जाता है देखिए, फिर। ये एनगल्फ का जो सीन है ना, अब एनगल्फ का सीन इधर से स्टार्ट है, इधर से घूम के आने का कोई सीन नहीं रहा। जी जी, ऐसे ही है। नहीं, इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपने, ये जो एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ये डायरेक्टली मैं हाँ मार्क ये, करता हूँ। अच्छा जी जी, ये ये वाली, वाली, ओके। ये अगर थोड़ी सी ऊपर, ये दो कैंडल मिलकर एक कैंडल बन जाती,
तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं अंदर से, इम्पल्स एंट्री नहीं ये या कैसे बन नेक्स्ट जाती है ऐसे? जी सर पूरी नहीं एक वही कैंडल तो बन कह रहा हूँ जाती ना, है। फिर एसएल बहुत बड़ा, मैं नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं ये जी अभी सर आई ना, जैसे लेकिन अभी इतना घूम के आई है तो वो मॉड्यूल नहीं है, ये और मॉड्यूल होगा फिर। जी मेरा यही सवाल है सर। एनगल्फ का सीन इधर ही है, या मैं इधर करनी बस है, अगर नेक्स्ट कैंडल वेरी नेक्स्ट कैंडल टेस्ट पे आए तो फिर करूंगा ट्राई। जी सर ओके हो गया, बस यही ये आप सवाल था लोगों के ये। लिए उन्होंने सवाल पूछा होगा, ठीक है, आप लोग समझे जी सर। कि ये देखें, मुझे 5-6 कैंडल के बाद टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे इसी कैंडल का टेस्ट चाहिए था, नेक्स्ट वाली टेस्ट करने आए, और टेस्ट करके देखें कैंडल ऐसे बनी, बड़ी कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल फौरन आती है, आप जहन में रखा करें, अगर 5 मिनट की कैंडल है ना, मैं तो ब्रीक ब्रीक, मैं कहता हूँ मैं पूरी कैंडल के ऊपर आपको क्या कहते हैं पीएचडी करनी है तो मैं करवा दूंगा कैंडल की लॉजिक के ऊपर। माशाल्लाह सर जी, मैं इस बात पे एग्री करूंगा। ये देखें कि आपको मैं एक और, ये जो न्यू है प्लीज प्लीज अपना माइक स्पीकर बंद कर दे, अपना सुने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनको ऑलरेडी पता है वो ये बात देखें, टेस्ट कैसे लेते हैं, टेस्ट का क्या सीन होता है। अगली कैंडल ओपन हुई, 5 मिनट की है, पहले 2 मिनट के अंदर अंदर उसको जल्दी जल्दी नीचे आना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट के, अगर वो 5वें मिनट में आकर रुक रही है तो वो ड्रामा कर रही है फिर। टेस्ट का सीन होता है, मार्केट आती है, पहले 2 मिनट में कैंडल के, यानी पहले 50% टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट होता है, फौरन वापस घूम जाना चाहिए।